प्रणाम प्रेमी सज्जनों और सुंदर साथ जी। मैं सुखराम जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने धर्म के लक्षणों के बारे में बात किया था कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनको बताया था। तो आज हम धर्म के प्रथम लक्षण धैर्य के बारे में बताएंगे कि धैर्य क्या है, धैर्य का हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्व है। आध्यात्मिक हो, सामाजिक जीवन हो, कोई भी जीवन हो, कोई भी समय हो, उसमें धैर्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, धैर्य कितना जरूरी है, इसको हम आप लोगों को सामाजिक कहानी के तौर पे और एक आध्यात्मिक कहानी के तौर पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे कि धैर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। धैर्यस्य धर्म मूलम, धैर्य धर्म का जड़ है, धर्म का जड़ है धैर्य। तो हम शुरू करते हैं पहली कहानी, सामाजिक एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने गरीबी को दूर करने के लिए सोचा कि कुछ ऐसा करूं ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो उसने सोचते सोचते बांस का पेड़ लगाया। सोचा कि हम तो ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और हमारी उतनी खेती भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, तो जितनी भी हमारी ज़मीन है उसमें हम बांस लगाता है, हो सकता है मुझे इससे कुछ प्राप्त हो जाए। तो उसने बांस का पेड़ लगाया। जब बांस का पेड़ लगाया तो उसके गांव के जो लोग देखे बांस का पेड़ लगाते हुए तो हंसते थे, कहते कि इस बांस का पेड़ लगाने से कि तुमको क्या मिलेगा, ये फल देने वाला नहीं है, तुमको क्या मिलेगा। हंसी उड़ाते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, ताना मारते थे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला इससे। फिर भी उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बांस का पेड़ लगाया। पहले साल बहुत मेहनत से पानी दिया, बांस का पेड़ ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं हुआ। फिर दूसरी साल भी उसने ऐसा ही किया, पानी देते रहा बांस में। वो ज़्यादा प्रगति नहीं कर रहा था बांस। फिर भी निराशा थोड़ा उसके मन में आई लोगों की बातें सुन करके। फिर भी उसमें हिम्मत नहीं आ रहा। पहले साल, दूसरे साल, तीसरी साल, चौथे साल तक उसने बांस के पेड़ों में पानी देता रहा। जब 5वां साल हुआ तो देखा कि जितने भी बांस के पेड़ हैं सब लंबे हो गए, सब इतना विकास किए कि उससे अपने मेहनत पर गर्व होने लगा। अब जब उसके बांस लंबे सभी हो गए तो जो लोग हंसी उड़ाते थे गांव वाले, वो लोग भी चुप हो गए, शांत हो गए। अब इस तरह से जब बांस लंबे सब बड़े हो गए तो उसने बांसों को बेचा। किसी ने फर्नीचर के रूप में उपयोग में लिया, और बांसों का कई उपयोग होता है, कागज बनाने में के भी काम में आता है, और छप्पर साजने के भी काम में आता है। तो जितने भी लोग आए बांसों को देख करके, मूल्य दे करके अच्छा खासा बांसों को खरीद लिए। इस तरह से उस गरीब किसान को बहुत पैसे प्राप्त हुए, बहुत धन प्राप्त हुए, और इस तरह से उसकी गरीबी दूर हुई। प्रेमी सज्जनों, इस कहानी से आप ये समझ लिए होंगे कि यदि किसान धैर्य धारण नहीं करता, लोगों की बातें सुन करके बांस की खेती करना बंद कर देता, बांस लगाना बंद कर देता, तो उसे कुछ क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। उसने धैर्य धारण किया। कठिन से कठिन समय में, कठिनाइयों में भी धारण करने वाला, कठिनाइयों में भी अपने इरादे पर मजबूत रहने वाला ही धैर्य धारण कर सकता है, सच्चा धैर्यवान कहलाता है। जो धैर्य धारण कर लिया उसको सफलता
निश्चित ही एक न एक दिन मिलेगी। तो जरूरी है हमें धैर्य धारण करना। ये धर्म कहता है कि सबसे पहले तुमको जो कुछ भी प्राप्त करना है धैर्य धारण करो, धैर्य से काम लो, धैर्य में विश्वास रखो, धैर्य से आगे बढ़ो, धैर्य से सबकी बातें सुनो। परिणाम तो समय आने पर मिलेगा ही। ये कहानी आपको सामाजिक तौर पे मैंने बताया, और दूसरी एक आध्यात्मिक तौर पे भी एक कहानी आपको बता रहा हूँ धैर्य के बारे में। एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में एक गुरुजी एक अपने बच्चे शिष्य को, अच्छे बहुत प्रिय शिष्य को अच्छा से पढ़ाते थे, बताते थे, और उनका शिष्य उनकी हर एक बातें सुनता था। जैसा गुरुजी कहते थे वैसा सुनता था, यानी आज्ञाकारी शिष्य बोली। एक बार की बात है, गुरुजी अपने कथा में बोल रहे थे कि परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा हर जगह है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए सब लोग पहल नहीं करते, सब लोग शुरुआत नहीं करते। शुरुआत सही हो तो परमात्मा जरूर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे होगा? जब हमें धैर्य धारण करना होगा तभी। ऐसा नहीं कि हम मन में लाए तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे, मन में लाने से परमात्मा नहीं मिलते। तो ये बात सुन करके उस शिष्य ने बोला, गुरुजी मुझे परमात्मा का जल्दी साक्षात्कार चाहिए, परमात्मा से जल्दी मिलना है। हमें क्यों नहीं परमात्मा की अनुभूति होती है? तो गुरुजी अपने शिष्य की बात सुन करके सोच में पड़े। फिर कुछ समय के बाद में बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा का जो भी अस्तित्व है तुम्हें महसूस होगा। इसके पहले एक कार्य करो, एक मिट्टी का दिया दिए, दीपक दिए, और बोले कि जब तक मैं ना आऊँ तुम्हारे पास में, तब तक यह मिट्टी का दीपक जलते रहना चाहिए। शिष्य ने बोला, ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और मिट्टी का दीपक दे करके चले गए गुरुजी, और शिष्य क्या क्या मिट्टी के दीपक को लेकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आया, बहुत तेज से हवा बहा। तो आप खुला दीपक छोड़ देंगे तो दीपक तो बुझ जाएगा, लेकिन उस शिष्य ने समझदारी से क्या किया, उससे दीपक को हाथ फैला करके ढक लिया, हाथों से अपना ढक लिया ताकि हवा अंदर प्रवेश न करे, दीपक बुझ नहीं जाए। बचाव किया, दीपक न बुझे, उसने हाथों को सिकोड़ कर बचा गया थैलियों को। फिर कुछ समय के बाद में इस तरह से ठंडा भी आया, ठंडा होने लगा, ठंडा का मौसम आया। ठंडा के मौसम में क्या किया, उसने दीपक को हाथ में ले लिया। जब दीपक को हाथ में तो दीपक से भी गर्मी महसूस होती है, और फिर इसी तरह से बारिश भी होने लगी। तो उसने क्या किया, हथेलियों को फैलाकर कपड़ा से ऊपर से ढक लिया ताकि बारिश से दीपक बुझ न जाए। इस तरह से किसी भी तरह से उसने धैर्य धारण करके दीपक को बचाया। उसका मकसद था दीपक न बुझे। उसने धैर्य धारण किया, उसके अंदर तमाम तरह की कठिनाई आई,
बारिश से बचाया, ठंड से बचाया और हवा के झोंकों से बचाया। धैर्य धारण करे उसने दीपक को बुझने होने से बचाया। जैसे ही दीपक का तेल खत्म होने वाला था, दीपक बिल्कुल तरह से बुझ जाने वाला था, तभी उसके गुरुजी आ गए और अपने शिष्य के इस कार्य से धैर्य देख करके गले लगा लिए और बोले, बेटा तुमने जिस तरह से दीपक को धैर्य धारण करके बचाया है, उसी तरह से परमात्मा भी तुमको हर तरह से कठिनाइयाँ से बचाते हैं, लेकिन वो एक समय होता है, एक प्रोसेस होता है। बचाते हैं, उसकी अनुभूति तुम कैसे की? जिससे दीपक को बचाए हो, उसी तरह से परमात्मा तुमको हर परिस्थिति से बचाते हैं। बस तुम उसको धैर्य नहीं धारण करते हो तो जान नहीं पाते हो। धैर्य जब अंदर आ जाएगा तो परमात्मा का भी साक्षात्कार एक न एक दिन होगा। यदि बारिश में हवा के झोंकों के आगे ठंड से बाहरी दीपक को छोड़ दोगे तो दीपक बुझ जाता। लेकिन हर मौसम में, हर परिस्थिति में तुमने दीपक को बचाया। इस तरह से हर परिस्थिति में परमात्मा तुमको बचाते हैं। तुम खुद को बचते हो, लेकिन बचाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो ये सोच लो, यही परमात्मा का अस्तित्व है। इसी तरह से परमात्मा की अनुभूति होती है। एक समय पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, साक्षात्कार होता है। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, आपको धैर्य के बारे में कुछ कहना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, और वीडियो सुंदर लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम प्रेम प्रणाम।